हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए या संपर्क करने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज करंट अफेयर की जो श्रृंखला है उसमें हम बुक और उनसे संबंधित ऑथर के बारे में देखेंगे। जैसा कि परंपरा रही है, यूपीपीएससी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बुक और उसके ऑथर से संबंधित होते हैं। इसी आवश्यकता को देखते हुए यहाँ पर हम बुक लिस्ट की चर्चा करेंगे। कुछ आपको क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे और कुछ पिक्चर भी दिखाएंगे जिससे एक बुक की इमेज हमारे माइंड में सेट हो जाए। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक है जो एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस। क्रंच टाइम मीन्स संकट का समय। तो क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशन सिक्योरिटीज जो लिखी गई है वह श्री राम चिलैया के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो डॉक्टर श्री राम चिलैया के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद जो सेकंड बुक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक प्रोफेसर आलोक चक्रवर्ती। तो हाँ, प्रोफेसर आलोक चक्रवर्ती ने बिरसा मुंडा जनजातीय नायक लिखा है। फिर है अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस। अ नेशन टू प्रोटेक्ट इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस। यह बुक अमिताभ राव के द्वारा नहीं लिखी गई है। यह बुक प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है। और टाइम इज ए मदर ओशियन वुआंग के द्वारा लिखा गया है। इसलिए हमारी जो बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू द कोविड क्राइसिस, यह प्रियम गांधी और मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए इसकी हम बुक भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी लिखी हुई बुक में हमारी क्या पिक्चर है। तो हमने जैसा देखा कि श्री राम चुलैया के द्वारा हमारी बुक लिखी गई है। कौन सी? तो वह है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी कौन लिखा है? श्री राम चुलैया के द्वारा लिखा गया। बिरसा मुंडा क्या है? जनजाति नायक। तो जनजाति नायक बिरसा मुंडा आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। आलोक चक्रवाल के द्वारा, जैसा कि हमने देखा, आलोक चक्रवाल ने इसे लिखा हुआ है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट जैसा हम देख रहे हैं प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है। क्या? अ नेशन टू प्रोटेक्ट। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अ टाइम इज ए मदर, यह ओशियन वुआंग के द्वारा लिखा गया था। हमारा फोर्थ ऑप्शन है, आप पिक्चर देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ टू प्रोटेक्ट नेक्स्ट पैंडेमिक नामक बुक बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई थी। यस, हाउ टू प्रोटेक्ट नेक्स्ट पैंडेमिक, यह बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई थी। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक नवदीप सिंह गिल हैं। तो नवदीप सिंह गिल ने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा राइट किया है। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट नेक्स्ट पैंडेमिक, यह बिल गेट्स की बुक है, बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। और नीरज चोपड़ा की जो बुक है, नीरज चोपड़ा के बारे में लिखा गया है, वह नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा? नवदीप सिंह गिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अथर्व द ओरिजिन पुस्तक के लेखक रमेश थमिलमणि थे। रमेश थमिलमणि थे। यह कथन क्या है? सत्य हो जाता है। और ऑपरेशन खात्मा जो है अश्विनी भटनागर और आरसी अंजू के द्वारा लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। और फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। उपरोक्त सभी कथन सही है। तो हम कुछ देख लेते हैं। जैसे पिक्चर में हम देखते हैं फियरलेस गवर्नेंस हमारी किरण बेदी जी बनी हुई है। इसी से पता लगता है कि इसके लेखक किरण बेदी हैं। अब ऑपरेशन खात्मा जैसा हम जानते हैं कि 2 पत्रकार अरसी अंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा लिखा गया है। अरसी अंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा यह जो ऑपरेशन खात्मा है, यह फरवरी में ये बुक लॉन्च हुई थी। कब? फरवरी में। और इसमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के ऑपरेशन पर यह बुक आधारित है, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 22 आतंकवादी क्या हुए थे? मारे गए थे। तो किसकी कहानी है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। कौन सी? ऑपरेशन खात्मा। इसमें 22 आतंकवादी मारे गए थे। किसमें? इस ऑपरेशन में। किसके? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक रस्किन बॉन्ड है। तो क्या है, इंडिया 75 ईयर जो सेलिब्रेट करेगा उसकी जो लेखक है वो रस्किन बॉन्ड है। बिल्कुल कथन में सही है। हाँ, इंडिपेंडेंस की लेखक कौन से है? रस्किन बॉन्ड है। और ब्लैक केक सुभाष चंद्र गर्ग की नहीं, ब्लैक केक जो बुक है वो सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा न लिखी जाकर यह चारमाइन विल्कर्सन के द्वारा लिखा गया है। चारमाइन विल्कर्सन ने इसे लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा कथन है विल्कर्सन, ये गलत हो जाता है, इसलिए केवल वन सही हो जाता है। पिक्चर में देखते हैं, हमारा रस्किन बॉन्ड ने लिखा है इन लिटिल बुक ऑफ इंडिया क्या, और ब्लैक केक के जो है चारमाइन विल्कर्सन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है द मोदी गम्बिट रिकॉर्डिंग 2.0 के लेखक संजू वर्मा है। संजू वर्मा है, बिल्कुल। मोदी गम्बिट रिकॉर्डिंग मोदी 2.0 के लेखक संजू वर्मा है। और बैचलर डैड माई जर्नी टू फादर हु एंड मोर के लेखक तुषार कपूर है। बिल्कुल दोनों ही कथन सही हैं। आइए पिक्चर में देखते हैं। द मोदी गम्बैट, हमने देखा कि संजू वर्मा इसकी लेखक है, संजू वर्मा ने लिखा है। और तुषार कपूर जो हमारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं, उन्होंने क्या, बैचलर डैड बुक लिखी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी की है। तो किसकी है? डॉक्टर रेखा चौधरी की। प्राइड प्रेसिडेंट एंड पंडित्री ये शशि थरूर के द्वारा लॉन्च की गई है। और 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज रचना विष्ट रावत की रचना है। अ होम इन द यूनिवर्स के लेखक गौतम चिंतामणि नहीं है। द होम इन यूनिवर्स के जो लेखक हैं वो बालकृष्ण मधुर हैं। कौन है? बालाकृष्ण मधुर जी हैं। द होम इन द यूनिवर्स। अगर गौतम चिंतामणि की बुक की बात करें तो उन्होंने जो लिखी थी वह है मोदीज रोलर कस्टर सेकेंड टर्म। ये किसने लिखी थी? तो ये गौतम चिंतामणि ने लिखी थी। और द होम इन द यूनिवर्स ये इसके लेखक बालाकृष्ण मधुर जी हैं। हम इसमें भी देख सकते हैं कि हमारा 1971 चार्जर ऑफ द गोर था, वो रचना विष्ट के द्वारा लिखी गई, रचना विष्ट रावत के द्वारा लिखी गई है। अ होम इन द यूनिवर्स के लेखक कौन है? बालाकृष्ण मधुर की ये रचना हो जाती है। और ये हमारा जो है प्राइड प्रेसिडेंसी एंड पंडित्री ये शशि थरूर की बुक होती है, शशि थरूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो नौरोजी पाइनियर इंडिया नेशनलिज्म के लेखक दिनयार पटेल हैं। कौन है? दिनयार पटेल। तो हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हाँ, नौरोजी की जो बुक है, नौरोजी पर जो लिखी गई है उसके दिनयार पटेल हैं। फिर सेकंड है हेल ऑफ द बुक के लेखक जेसन मोट हैं। तो हेल ऑफ द बुक भी हमारे सामने है, हम देख सकते हैं कि जेसन मोट ने उसे लिखा हुआ है। हेल ऑफ द बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक सलमान खुर्शीद है। सलमान खुर्शीद ने इसकी रचना की है, सनराइज अयोध्या की। अच्छा, 100 डेज जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो चेतन भगत है जिसने 100 डेज की रचना की है। हमारे सभी कथन क्या, और हाँ, द कस्टोडियम ऑफ ट्रस्ट बैंकर्स मेमोयर ये रजनीश कुमार की बुक है। दिए गए सभी बुक क्या हैं? सही हो जाते हैं। आइए इसे पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। हाँ, द कस्टम ये रजनीश कुमार की, द कस्टम ऑफ ट्रस्ट रजनीश कुमार की हो गई। अयोध्या पे जो लिखी गई वो सलमान खुर्शीद की है। अब चेतन भगत की जो 400 डेज है, 400 डेज उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये चेतन भगत ने क्या किया था, ये 400 डेज जो बुक है उसका जो शीर्षक था उसे अक्टूबर में लॉन्च किया था। अच्छा, ये जो 400 डेज बुक है, यह इन्होंने क्या है, जो पहली एक बुक थी द गर्ल इन द रूम 105 क्या है, चेतन भगत की एक बुक थी। उसके बाद वन अरेंज
मर्डर है वो भी किसके द्वारा लिखी गई थी? चेतन भगत की बुक थी। तो उन्होंने क्या लिखा था? द गर्ल इन द गर्ल इन रूम 105 और एक वन अरेंज मर्डर, ये दो बुक भी पहले लिखी थी चेतन भगत ने। उसके बाद उन्होंने तीसरी बुक 400 डेज निकाली हुई है। तो कहते हैं कि केशव सौरभ श्रृंखला में तीसरा उपन्यास है। किसमें? केशव सौरभ श्रृंखला का जो वो उपन्यास लिख रहे थे उसका थर्ड वर्जन है। कौन सा? 400 डेज, जो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। इस उपन्यास में सस्पेंस, मानवीय रिश्ते और प्यार, दोस्ती, पागल दुनिया जिसमें हम रहते हैं, और सबसे बढ़कर एक माँ का कभी ना हारने वाले संकल्प की कहानी है। किसमें? जो 400 डेज बुक चेतन भगत के 400 डेज चिंत बुक लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड मेमोयर के लेखक अमर्त्य सेन है। बिल्कुल, ये लास्ट ईयर यूपीपीएससी में पूछा भी गया था कि होम इन द वर्ल्ड किसकी रचना है? तो अमर्त्य सेन की है। जंगलनामा अ स्टोरी ऑफ द सुंदरवन के लेखक कौन है? अमिताभ घोष है। वो अमर्त्य सेन या अमिताभ घोष। नेक्स्ट जो है, एड्रेस बुक एक पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड के लेखक जो है सुधा मूर्ति है। नहीं, इसकी सुधा मूर्ति नहीं है, रितु मेनन इसकी लेखक है। कौन है? तो रितु मेनन है। किसकी? एड्रेस बुक के। और उसके बाद अ ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण जो बुक है उसके विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने उसकी रचना की है। तो आइए देख लेते हैं हम। हाँ, अमिताभ घोष की बुक हमें दिख रही है क्या? जंगलनामा, जो सुंदरवन से रिलेटेड है। होम इन द वर्ल्ड मेमोयर, ये अमर्त्य सेन की बुक हो जाती है। और द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन जयप्रकाश नारायण पर जो लिखी गई है, ये देखिए इसकी रचना विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया इवेंस्ट पुलवामा के लेखक मनन भट्ट हैं। तो मनन भट्ट ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की रचना की है, ये राइट है। फिर इंडिया ऑर्डिनरी लाइफ प्रोटेक्ट ऑफ इन इंडिया जनरेशन के लेखक अशोक लवासा है। कौन है? अशोक लवासा ने लिखा है। अ कश्मीर सेंचुरी प्रोटेक्ट ऑफ सोसाइटी इन फ्लक्स लेखक खेमलता वाखलू हैं। खेमलता वाखलू हैं। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अशोक लवासा की बुक कौन सी है? एन ऑर्डिनरी लाइफ है, ऑर्डिनरी लाइफ प्रोटेक्ट। और बालाकोट जो बुक है जो पुलवामा पे है, मनन भट्ट उसके लेखक हो जाते हैं। और कश्मीर सेंचुरी के खेमलता वाखलू हैं, खेमलता वाखलू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंपायर ऑफ द मुगल राइडर्स फ्रॉम द नॉर्थ लेखक एलेक्सन रदरफोर्ड है। बिल्कुल, एलेक्सन रदरफोर्ड है। उसके बाद एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लेखक सलमान खुर्शीद ना होकर इसके जो लेखक हैं वह डेविड डियोप हैं। कौन है? तो डेविड डियोप ने लिखी है वन नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो डेविड डियोप की ये बुक है। डेविड डियोप के द्वारा लिखा गया है वन नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नेक्स्ट, अच्छा, सलमान खुर्शीद ने एक बुक लिखी है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेस 2003 to 2020। ये सलमान रश्दी की बुक है। देख लीजिए, सलमान रश्दी की जो बुक है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ, उनकी बुक हो जाती है ये सलमान रश्दी की। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये डेविड डियोप की बुक हो जाती है। एम्पायर ऑफ मुगल रेडियस फ्रॉम द नॉर्थ, इसके जो हमारे लेखक होते हैं नॉर्थ वाले के, वह इलेक्शन रदरफोर्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द स्ट्रगल विद इन एन मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी के लेखक अशोक चक्रवर्ती हैं। अशोक, तो ये इमरजेंसी पर बुक लिखी गई है जिसके लेखक कौन है? अशोक चक्रवर्ती। तो क्या? द स्ट्रगल विद इन, कब? इन इमरजेंसी टाइम, ये लिखा है अशोक चक्रवर्ती ने। अच्छा, संसद से हिमालय के लेखक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। द लास्ट किंगडम
के लेखक डेनिस किनकेड हैं। नहीं, द लास्ट किंगडम के जो लेखक हैं वो बर्नार्ड कॉर्नवेल के द्वारा लिखी गई है। तो बर्नार्ड कॉर्नवेल ने लिखी हुई है क्या, द लास्ट किंगडम। उसके बाद एक शिवाजी द ग्रेट रिबेल नामक जो बुक है वो डेनिस किनकेड के द्वारा लिखी गई है। कौन सी, कि शिवाजी द ग्रेट रिबेल नामक जो बुक है वो डेनिस किनकेड के द्वारा लिखा गया है। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि संसद से 16वीं लोकसभा संसद से जो हिमालय तक है वो पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखा गया है। और बर्नार्ड कॉर्नवेल के द्वारा लिखा गया है द लास्ट किंगडम। उसके बाद इमरजेंसी टाइम अशोक अशोक चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। इमरजेंसी टाइम में वो बुक हमने देखी। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ प्रश्न के माध्यम से और कुछ पिक्चर के माध्यम से हमने बुक लिस्ट को देखा। जो इम्पोर्टेंट था उसे दिखाया गया और आपकी सुविधा के लिए संस्था के द्वारा सभी जो बुक इधर लॉन्च हुई है जनवरी से लेकर अप्रैल तक, उन सब की लिस्ट आपको दी जा रही है जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। नमस्कार।